प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का 5वां प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें दो पक्ष दिए गए हैं और हमें एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। तो हमने एलएचएस ले लिया। अब हम लोग पहले ये कहते थे कि सभी को साइन कॉस में बदलना है, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही साइन कॉस में बदले हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम आरएचएस की तरफ देखेंगे और अपना निर्णय लेंगे। तो एग्जाम में ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई हुई है कि साइन कॉस में ही बदलना है और यहाँ पर पहले से ही साइन कॉस में बदले हुए हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको आरएचएस देखना है और आरएचएस से आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। आरएचएस में बना है कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और कॉट जो बना है वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हम पहले शब्द को पकड़ लेते हैं, या तो हम कॉसेक देख लेते हैं या फिर कॉट देख लेते हैं या फिर दोनों देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए कॉसेक, तो ऊपर वाले पद में कॉसेक कब बनेगा? तो ऊपर वाले पद में कॉसेक जब बनेगा जब हम 1 के बटे साइन कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो यदि हम 1 के बटे साइन कर दें तो क्या बनेगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक ए बन जाएगा, थीटा की जगह पर ए भी बनेगा। अब यदि दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पर लिखा है कॉट ए, तो कॉट कैसे बनेगा? तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ पर भी हमें कॉस के बटे कितना करना चाहिए? साइन। तो क्या बनेगा? कॉट। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि हम 1 के बटे साइन करेंगे जब कॉसेक बनेगा और कॉस के बटे भी साइन करेंगे जब कॉट बनेगा। तो फिर हम यहाँ से अंदाज लगा लेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें दोनों अंश बाहर के सभी पदों में साइन ए से भाग दे देना है। साइन ए से भाग हम अकेले यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि इससे ये जो लिखा है, ये जो समीकरण बना हुआ है ऊपर नीचे, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो भी लिखा है ये पूरा डिस्टर्ब होगा, इसलिए जो भी करेंगे सभी पदों में करेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो चलिए हम लिखेंगे साइन ए से भाग देने पर। आप लिख सकते हैं अंश बाहर में साइन ए से भाग देने पर। तो आपको पता चल गया होगा कि साइन ए से भाग क्यों देना है। तो यहां पर लिखेंगे कॉस ए, ये तो पहले से ही लिखा था, और इसके बटे हमें क्या करना है? साइन ए। फिर लगा है माइनस, तो हमने भी लगा दिया माइनस। फिर साइन ए पहले से लिखा है तो ये तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, लेकिन हम लोगों को मन से बटे में क्या करना है? साइन ए। सभी पदों के बटे में क्या करना है? साइन ए। फिर क्या लगा है? प्लस, तो हमने भी प्लस लगा दिया। फिर लिखा है 1, तो हमने भी 1 लिख दिया, लेकिन बटे में हमें अपने मन से क्या करना है? साइन ए। अंश बाहर में हमें साइन ए से भाग देना है। इसके बाद हम बटे खींच लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमें साइन ए से भाग देना है। तो पहले क्या लिखा है? कॉस ए, तो हमने भी क्या लिख दिया? कॉस ए। बटे में मन से क्या लगाना है? साइन ए। फिर क्या है? प्लस, तो हमने भी क्या लिख दिया? प्लस। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? साइन ए, तो हमने भी क्या लिख दिया? साइन ए, लेकिन मन से क्या लगाना है? साइन ए। माइनस 1 बटे साइन ए। ये आपको सबसे पहले काम करना है। इतना करने के बाद जो बन रहा है उसको लिखेंगे। चलिए, कॉस बटे साइन क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखिए कॉस बटे साइन बनता है कॉट, तो हमने इसको बना दिया कॉट ए। माइनस साइन और साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा 1, प्लस 1 बटे साइन क्या बनेगा? तो आंसर है ये बनेगा कॉसेक, कॉसेक ए। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल था।
कॉस बटे साइन क्या बना देना है, कॉट। साइन साइन कैंसिल तो एक बचेगा, एक बटे साइन क्या होता है, कॉसेक ए। हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। इसके बाद ये बटे है तो हमने भी बटे खींच लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस बटे साइन क्या बनेगा, ये देखिए फिर से कॉस बटे साइन बनता है कॉट, तो हमने यहाँ पर बना दिया कॉट ए। फिर यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, साइन और साइन कैंसिल तो आएगा एक, माइनस एक बटे साइन बनेगा कॉसेक, एक बार फिर से क्या बन जाएगा, कॉसेक ए। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि प्लस माइनस लगे हैं ऊपर, तो पहले ये जोड़ना होगा फिर कैंसिल होगा, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो एक है यहाँ पर माइनस एक है, यहाँ पर प्लस एक है, तो एक काम करेंगे ये माइनस एक को अलग लिखेंगे क्योंकि माइनस एक की हम सर्वसमीका लगा सकते हैं इसी कॉट और कॉसेक के फॉर्म में। कॉस और कॉसेक के और कॉट के फॉर्म में ही क्यों लगाना है, क्योंकि हमें आरएचएस कॉसेक और कॉट के फॉर्म में ही देना है, इसलिए हम एक को साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर एक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें साइन और कॉस तो चाहिए नहीं, इसलिए हम एक वाली वही फॉर्मूला वही सर्वसमीका लगाएंगे जो जिसमें कॉट और कॉसेक आती है, जो कि इस तरीके की है, 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। तो जब हम कॉट का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो कॉसेक यहाँ पे आ जाता है और ये प्लस कॉट वर्ग उस तरफ जाके माइनस बना लेता है, तो इसको ये यहाँ पर एक रह जाता है, तो एक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा। तो हम एक को साइड से लिखेंगे तो इसको इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, तो चलिए लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमने पहले साथ साथ में लिख लिया, एक को हमने अलग से लिख दिया सबसे पहले और बाद में हम इसकी सर्वसमीका लगाएंगे, और बटे यहाँ पर हमें इसको अभी बटे वाले को ज्यों का त्यों रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये बाद में हो सकता है कैंसिल हो जाए, और यदि कैंसिल नहीं होगा तो फिर हम इसकी सर्वसमीका भी लगा देंगे। अभी फिलहाल आपको अंश जो हर है उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हर जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए, ये हमने ज्यों का त्यों रख दिया अभी। चलिए एक को हम हटाएंगे क्योंकि हमें आरएचएस में एक नहीं चाहिए, तो एक की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा, क्योंकि सर्वसमीका होती है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। सीओ से यहाँ पे स्टार्ट है तो सीओ से यहाँ मैंने आपको पहले बताया था, तो 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक वर्ग थीटा। तो जब आप कॉट का कर दोगे पक्षांतर तो यहाँ पे आएगा एक, तो चलिए इस एक की जगह पर हम लिखेंगे कॉसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा, तो लिख देते हैं, तो आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस लगा है तो ध्यान रखना जरा सावधान रहें, माइनस से आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस अंदर तक गुणा कर देता है, तो माइनस और ये लिखा है कॉसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा, तो हमने यही लिख दिया कॉसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा, ये लिख दिया। फिर हमने लगा दिया बटे, और इसके बाद हमें नीचे का जो हर है उसको अभी ज्यों का त्यों लिखते जाना है, कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए, ये देखिए इस तरीके से। अब यदि हम आरएचएस की बात करें तो इसमें लिखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसका मतलब है कि कॉसेक और कॉट पर कहीं पर भी वर्ग नहीं लगा है, लेकिन हमारे पास जो कॉसेक कॉट है उनमें से इस पर वर्ग लगा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ए लिखना चाहिए क्योंकि ये थीटा नहीं है, ये ए वाला क्वेश्चन है, तो थीटा सर्वसमीका में ही रहेगा केवल। तो मैं यहाँ पर ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारा आरएचएस है उसमें कॉसेक जो है कॉसेक ए और कॉट ए, यदि यहाँ पर देखें कॉसेक ए और कॉट ए इन पर कहीं पर भी वर्ग नहीं लगा है, लेकिन जो हमारे कॉसेक और कॉट आए हुए हैं उनमें वर्ग लगा हुआ है इस तरीके से, ये देखिए कॉसेक वर्ग ए और कॉट वर्ग ए। तो हमारा उद्देश्य है कि इन वर्गों को भी हटाया जाए, तो कैसे हटाया जाए, तो इसका आसान तरीका ये है, ये लिखा है ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस से हम इसको वर्ग को हटा सकते हैं। चलिए हटा देते हैं, तो हम लिखेंगे कॉट ए प्लस
कोसेक ए माइनस पहले से लगा है तो इसको लगा देते हैं और ब्रैकेट, और ए वर्ग माइनस बी वर्ग की सर्वसमीका होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ब्रैकेट को कर दिया बंद इस तरीके से। और बटे वाला ज्यों का त्यों कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर कॉट ए कोसेक ए यहाँ पर भी है और कॉट ए कोसेक ए यहाँ पर भी है। आप देख सकते हैं आगे पीछे लिखा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट ए कोसेक ए, कॉट ए कोसेक ए, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे में से हम कॉट ए कोसेक ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने निकाला बाहर, तो फिर अंदर देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ से शुरू करना है, ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो एक हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस लगा है तो हम लगा देते हैं माइनस, और ये चला गया बाहर कॉट ए कोसेक ए, ये दोनों चले गए बाहर, तो क्या बचेगा। तो आंसर है ब्रैकेट में बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे का ज्यों का त्यों इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, तो हम ये ज्यों का त्यों लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस का कर देते हैं अंदर गुणा। तो 1 माइनस का होगा कोसेक ए, माइनस अंदर गुणा करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंदर हो जाएगा माइनस कोसेक ए, लेकिन माइनस माइनस हो गया प्लस और आ गया कॉट ए, ये हमने कर दिया। और इसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया और नीचे का हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद ये देखिए +1 +1, प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए, माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, ये पूरा कैंसिल हो गया, एक ही चीज लिखी है। तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमें प्रूव करना था। आप RHS में देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हो गया प्रूव। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और एक बार आप ध्यान से इसको कर लीजिए, और इसको करने के बाद आप फिर मुझे बता सकते हैं कि आप पे बन गया या नहीं बना। आप दोनों केसेस में मुझे बताइए, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और इसके पहले 4 प्रश्न हो चुके हैं। यदि कुछ छात्र नए जुड़ रहे हैं तो यदि उनको नहीं मालूम है तो वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और अपने अध्ययन जो है उसको अच्छा बनाए रख सकते हैं। थैंक यू।